हमको जो पीड़ा लगी वो ये है, जो कभी नहीं भूलेगी, कि बड़ी दर्दनाक मौत उन श्रद्धालुओं की हुई जो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, बड़ा विश्वास लेकर के यहाँ पर आए थे। और उनकी मौतों को अफवाह 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 कह करके पूरी रात और पूरा दिन यहाँ के सबसे बड़े प्रबंधक के द्वारा कहा गया, जो कि उनकी मृत्यु का अपमान था, वो अच्छा नहीं लगा। मुसलमान यहाँ क्यों आए? वो मदद करते हैं, इसलिए उनको हम अपने पूजा पाठ में शामिल कर लें। ये कहाँ का नैरेटिव आप लोग गढ़ रहे हो? उन्होंने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भी कोई ऐसा कार्य करेगा, विपत्ति के समय कोई भी व्यक्ति आगे आ सकता है, मदद कर सकता है, और अगर उन्होंने किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने पूजा पाठ में उनको शरीक कर लें, ये नहीं हो सकता। ये बात यह है कि जब पहला कुंभ आज़ादी के बाद आयोजित हुआ था इस प्रयाग की धरती पर, तो भारत का राष्ट्रपति पूरे 1 महीने कल्पवासियों का नियम पालन करते हुए यहाँ पर रहा था। उससे बढ़कर के दूसरा कोई नेता आज तक नहीं हुआ जिसने प्रयाग की धरती को सम्मान दिया हो, कुंभ पर्व को सम्मान दिया। उसका तो कोई नाम नहीं ले रहा है, तो हमारे चैनल भी कोई नहीं ले रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बार स्मरण भी कर लिया हो। और केवल आप लोग एक बार 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कोई आ जा रहा है तो उसका खूब चर्चा कर रहे हो। बोलेंगे तो रोल। इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिनका लंबा अनुभव है, धार्मिक मर्मज्ञ हैं, सनातन धर्म का एक तरह से कह सकते हैं लीड करते हैं। महाराज जी, आपने कई कुंभ किए हैं, आप स्वरूपानंद सरस्वती जी के साथ भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन इस बार के कुंभ में क्या कुछ आपको लगा किस तरह? क्योंकि तीनों अमृत स्नान जिसे इस बार कहा गया, शाही स्नान खत्म हो चुका है, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव। जितने 4 कुंभ हम अभी तक यहाँ आ चुके हैं, सब में पहले वाले कुंभ में तो इतनी हमको समझ नहीं थी, लेकिन दूसरे तीसरे से और ये चौथा कुंभ हमारा है, हमको बहुत आनंद है। यहाँ आध्यात्मिक लाभ पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ। एक चीज़ बहुत बार बार हो रही महाराज जी, मौनी अमावस्या पर बहुत तैयारी की गई थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, घटना हुई, लेकिन घटना पे 2 तरह से बातें रखी जा रही। कुछ लोग हैं जो घटना छुपाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बताना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में इस तरह की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, उस पर क्या आपको दुख हो रहा है? बात यह है कि कौन क्या कर रहा है, इसका अनुशीलन करने के लिए तो हम यहाँ हैं नहीं। हम कोई अध्ययन करता नहीं है कि इसी पे शोध कर रहे हों और एक एक चीज़ बारीकी से देख रहे हैं। जो सहज में जितना दिख जाता है और जो सहज में जितना कोई पूछ लेता है तो बता देते हैं। ये हम देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा महाराज जी, ये धर्म नगरी है, पूरा सनातन धर्म का देश दुनिया तक संदेश जाता है। लगता नहीं कि इस बार धर्म से ज़्यादा अलग चीज़ों में, चाहे वो महामंडलेश्वर बनाने की बात हो या किसी और को प्रमोट करने की, इस तरह की चीज़ें हुई, साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि इस बारे में वो कुछ? देखिए, बाकी सब तो चलता रहता है, धर्म जगत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी चलती रहती हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक नहीं समझते। हमको जो पीड़ा लगी वो ये है, जो कभी नहीं भूलेगी, कि बड़ी दर्दनाक मौत उन श्रद्धालुओं की हुई जो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, बड़ा विश्वास लेकर के यहाँ पर आए थे। और उनकी मौतों को अफवाह 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 कह करके पूरी रात और पूरा दिन यहाँ के सबसे बड़े प्रबंधक के द्वारा कहा गया, जो कि उनकी मृत्यु का अपमान था, वो अच्छा नहीं लगा हमको। बस 1-2 छोटे सवाल है महाराज जी। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जिस दिन घटना हुई थी, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, मदरसे, घर सब खोल दिए गए लोगों को, और यहाँ पर मेले में शुरुआत में इस तरह का विषय उठाया गया कि मुसलमान यहाँ ना आए, कैसा देखते हैं आप इसको? नहीं तो ठीक है ना, मुसलमान यहाँ क्यों आए? वो मदद करते हैं, इसलिए उनको हम अपने पूजा पाठ में शामिल कर लें। ये कहाँ का नैरेटिव आप लोग गढ़ रहे हो? उन्होंने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भी कोई ऐसा कार्य करेगा, विपत्ति के समय कोई भी व्यक्ति आगे आ सकता है, मदद कर सकता है, और अगर उन्होंने किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने पूजा पाठ में उनको शरीक कर लें, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल आखिरी सवाल, मोदी जी भी आज नहाने आए, इससे पहले भी भूटान नरेश आए, तमाम लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से 2 हिस्से बढ़ गए, एक वीआईपी एक सामान, क्या ये उचित है? देखिए, बात यह है कि जब पहला कुंभ आज़ादी के बाद आयोजित हुआ था इस प्रयाग की धरती पर, तो भारत का राष्ट्रपति पूरे 1 महीने कल्पवासियों का नियम पालन करते हुए यहाँ पर रहा था। उससे बढ़कर के दूसरा कोई नेता आज तक नहीं हुआ
जिसने प्रयाग की धरती को सम्मान दिया हो, कुंभ पर्व को सम्मान दिया हो, उसका तो कोई नाम नहीं ले रहा है। तो हमारे चैनल भी कोई नहीं ले रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बार स्मरण भी कर लिया हो, और केवल आप लोग एक बार 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कोई आ जा रहा है तो उसका खूब चर्चा कर रहे हो। जिस नेता ने प्रयाग की धरती को और महाकुंभ के पर्व को सबसे बड़ा सम्मान दिया, नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर रहा, उसका आप जिक्र तक नहीं करते हो। और उसके द्वारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिस जगह पे लगाया था उसको वहाँ से उखाड़ करके 100 मीटर दूर पर ले जा करके रख देते हो। आप अपमान करते हो भारत के राष्ट्रपति का। क्यों? क्या जिस जगह पे उन्होंने लगा दिया था उसी जगह पे वो नहीं रहना चाहिए था? ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी? क्यों उस ध्वज को जगह को बदला गया? और जब हम लिख करके मेलाधिकारी को ये बात देते हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप लोग तो अपमान कर रहे हो हमारे उन नेताओं का जिन्होंने इस धरती को पूर्ण सम्मान प्रदान किया, और बाकी सबका गुणगान करते हो। अच्छा, मीडिया का रोल भी आपको ठीक नहीं लग रहा है? अरे भाई, मीडिया का रोल दुनिया देख रही है। हम कौन होते हैं किसी को ठीक और बेठीक कहने वाले? सबको, हमको भी देखा जा रहा है, आपको भी देखा जा रहा है। आंखें तो सबकी है ना, तो जनता इसको तय करेगी कि कौन किसका क्या रोल है। हम जो कह रहे हैं, हमको जो पीड़ा है हम वो कह रहे हैं। हमको ये पीड़ा है कि आप एक नेता को खूब दिखाते हो और उस नेता का स्मरण तक नहीं करते हो। किसी पत्रकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमसे नहीं पूछा, 1 महीना बीत गया, तो हमको थोड़ी लग गई बात जब आप एक नेता के बारे में खूब पूछते हो। हर जो आता है वही पूछता है, ये बात है ना। बहुत धन्यवाद। शंकराचार्य इसलिए स्पष्ट और सच बोलते हैं, शायद यही वजह है कि लोगों का इस तरह से विरोध भी दिखता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सनातन धर्म का जिस तरह से शंकराचार्य प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सच्चाई को सामने ला रहे हैं, उस पर विवाद ज़रूर हो सकता है, लेकिन मंथन ज़रूर होना चाहिए कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शो एवरेज भी, इंडिया वाइज, प्रयागराज।